अली बदर साहब सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के। अली जहांगीर बदर साहब, बहुत शुक्रिया। अली जहांगीर बदर साहब, क्या कहेंगे कि एक बार फिर बार बार ये खबरें आ रही हैं कि 8 अक्टूबर को जो पंजाब में इलेक्शन की बात हो रही है, इस तरह के पीके में भी इलेक्शन होने थे मई में, वो भी अब आगे चले जाएंगे। तो सर, ये निगरान सेटअप तो 3 माह के लिए आया है और 90 दिन में इंतखाबात करा के आगे जाना होता है। अब 5 माह इनको एक्सटेंशन मिल जाएगी इस तरह? तो देखिए, ये तो अनप्रेसिडेंटेड सी मामला है। कभी मैंने पहले देखा नहीं ऐसा कि वो कभी मामला हो कि निगरान गवर्नमेंट हो, उसको ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। डिक्टेटरशिप के टाइम पे तो ये हुआ था। अभी क्या मामला होता है, इस सारे मामले को जो आइन और कानून कहता है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज डिटरमिन करता है, मेरा ख्याल से सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करेगा तो चीजें वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, आप वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या राय रखती है? अगर ये फैसला सामने आया, जाहिर है ये तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट ने, जाहिर है ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट के कहने पर उन्होंने कहा, जी हमें बताया गया है कि जी इस वक्त माशी हालात बेहतर नहीं है, पैसे नहीं आ सकते, सिक्योरिटी के हवाले से खदशात मौजूद हैं, तो इसलिए उन्होंने आगे बढ़ा दिया। लेकिन 8 अक्टूबर तक भी ऐसा क्या हो जाएगा? माशी हालात भी यही हाल रहेगा और सिक्योरिटी के जो खदशात इस वक्त दरपेश हैं, 4-5 माह के बाद भी तकरीबन यही हालात होंगे। तो आप समझते हैं कि उस वक्त बेहतर फैसला है ये कि 8 अक्टूबर को कराया जाए? देखिए, ये मुझे नहीं पता कि 8 अक्टूबर को क्या हालात होंगे, क्योंकि मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं। लेकिन अगर हुकूमत के कहने पे इलेक्शन कमीशन ने ये मामला किया है, ये वही चीफ इलेक्शन कमीशन है जिनकी तैनाती इमरान खान साहब ने की थी, और ये इसको इमरान खान साहब ऐसे लेके आए थे जैसे इससे ज्यादा काबिल और ईमानदार आदमी कोई नहीं। तो अब इमरान खान साहब इन्हीं चीफ इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठाते हैं, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने अगर मौजूदा हालात देख के आगे किया है तो इस सारी बात की जो जवाब हैं वो तो चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे या इलेक्शन कमीशन के बाकी जो मेंबर्स हैं मुख्तलिफ सूबों से, वो इसके अंदर क्लैरिटी दे सकेंगे कि क्या मामला है क्या नहीं। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुत्तफ़िका आइन दिया पाकिस्तान को, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा कि हम आइन के साथ खड़े हुए हैं। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है कहा था 90 दिन में इलेक्शन कराने का, तो आप इस वक्त भी आइन के साथ खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि 90 दिन में ही होना चाहिए, इस तरह एक्सटेंड नहीं किया जा सकता? देखिए, हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जो आइन है ना, हमें आइन को फॉलो करना है। सुप्रीम कोर्ट तो आइन की तशरीह कर सकती है। जो 30 अप्रैल को इलेक्शन होने थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली थी और ग्राउंड पे जाने को, फाइट करने को तैयार थे। और जब भी इलेक्शन होते हैं, 30 अप्रैल को हो या जब भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके अंदर जाएगी और फाइट करेगी। अच्छा, अब अली साहब, ये चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा इस हवाले से ज़रूर बात कीजिए कि जिस तरह जवान पार्क में हमने देखा पुलिस वाले गए और पेट्रोल बमों से हमले और अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं, ये सारी इतलात मौजूद हैं और फुटेजेस मौजूद तमाम चीज़ों की। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान पर या उनकी जमात पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि कहाँ से इनको मदद हासिल थी, किस तरह पुलिस पर हमले हुए, 60 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ज़ख्मी। तो आपकी पार्टी भी ये सोच रही है कि ये सियासी जमात नहीं है बल्कि इस तरह की जमात पर पाबंदी आयद कर दी जाए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इमरान खान साहब अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। वो अदालतों का मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ कोर्ट में तब पेश होते हैं जब उन्होंने बेल लेनी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और कानून, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हमायत में हमेशा उठाती है। जलसे जुलूस, रैलियां निकालना समझते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। लेकिन जो जमात अपनी सियासी जो जदोजहद से हट के दहशतगर्दी की जदोजहद में आ जाए तो उसको आइन और कानून के कटहरे में लाना चाहिए और उसको अदालतों के अंदर उनके ऊपर आके अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। और इमरान खान साहब को भी आके अपने जो केसेस हैं, मुकदमात हैं, उनका मुकाबला करना चाहिए, ना कि घर में छुप के बैठ जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखती, ना कोई ऐसा काम करने का ख्वाहिशमंद है कि कोई ऐसा मामला मुल्क के अंदर हो कि किसी के आईनी और कानूनी और किसी फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई टक्कर लगे। अच्छा, आज आपके पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं मंजूर वसान साहब, उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में इमरजेंसी लग सकती है
और कुछ वक्त के लिए न्यूट्रल हुकूमत भी आ सकती है। तो आपको भी, आप मुत्तफिक इस बात से मंजूर वसान साहब की? देखिए, मंसूर वसान साहब चूंकि हुकूमत का हिस्सा है तो हो सकता है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो या कोई ज्यादा खबर हो। मेरे पास तो इतनी कोई मालूमात नहीं है कि मैं इस बात की तस्दीक कर सकूं। मैं तो जितनी बात मुझे पता है मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ। नहीं, तो इन हालात में आपको भी यही लगता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि माशी अदम इस्तेकाम की वजह सियासी अदम इस्तेकाम है, और सियासी अदम इस्तेकाम जब तक नहीं आ सकता जब तक ये सारी जमातें एक पेज पर ना हो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आपस में बात करने को भी तैयार नहीं है सियासी जमातें, ये इस वक्त सिचुएशन है मुल्क में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो सियासी काम है ये पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में जो तनाव है, सियासी तनाव है, उसकी वजह से है। अगर सियासी में इस्तेकाम होता, खान साहब में पॉलिटिकल मेच्योरिटी होती, तो वो बैठ के मामला को टेबल पे हल कर लेते, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हल कर लेते और बड़े अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से ये सारे मामला हल हो जाने थे। लेकिन उन्होंने इसको, हर चीज को ये समझा कि जिस तरह मैं चाहूंगा उसी तरह होगा। क्योंकि 2018 में जब वो अपनी मर्जी से किसी के कंधे पे सवार होके आए और उनको लगा कि जिस टाइम जैसे वो उनकी मर्जी होगी वैसे ही होता जाएगा, ऐसा इस मुल्क में नहीं होता। सियासत ख्वाहिशात का खेल नहीं है और सियासत के अंदर ख्वाहिशात नहीं चलती। तो खान साहब को ग्राउंड रियलिटी पे आना चाहिए, अपना थोड़ा सा गियर डाउन करना चाहिए और सियासी मेच्योरिटी अपने अंदर लेके आए जो कि उनके अंदर अभी तक नजर नहीं आ रही। अगर वो सियासी मेच्योरिटी का मुजाहरा करें और टेबल पे बैठ के हुकूमत के साथ अच्छे तरीके से मामला को हल करें, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी आ जाएगा और मुआशी इस्तेकाम भी आ जाएगा। क्योंकि मुआशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम की वजह से फिलहाल आया हुआ है और इसकी फिलहाल मुल्क के अंदर इतनी तनाव की वजह इमरान खान साहब और उनकी जमात के बाकी कायदीन है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला आम लोगों का, अली जहांगीर बदर साहब, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है। और आपसे मुराद ज़ाहिर है इत्तेहादी, आप इस हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, और आपको भी ज़ाहिर है जब आप हलकों में जाएंगे और जाते होंगे तो यकीनन आपसे भी सबसे पहला सवाल आम कारकुन यही करता है कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। 11 माह हो चुके हैं इस हुकूमत को, तो अगर इलेक्शन फौरी हो जाएं या अक्टूबर तक भी हो जाएं तो महंगाई की शरह तो यही रहेगी। तो उस पर आप सारा वज़न ज़ाहिर है नून लीग के ऊपर तो नहीं गिरेगा, फिर आप लोगों को भी इसका वज़न तो उठाना पड़ेगा, इस महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी का। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत है और पहले से बढ़ी है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब मार्च की थी, लॉन्ग मार्च की थी फरवरी और मार्च में पिछले साल, तो नारा यही था कि हम महंगाई को खत्म करने के लिए आ रहे हैं और इमरान खान साहब से मामला हल नहीं हो रहे। लेकिन असल हकीकत ये थी कि जो खान साहब ने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ था, वो एक मुआहदा इस किस्म का था जिसकी सॉवरेन पासदारी करनी थी और उस एग्रीमेंट की पासदारी करने के लिए हुकूमत भी उसके ताबे है और हुकूमत को वो एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ रहा है और उसकी जो शराइत है उसको फॉलो करना पड़ रहा है। तो खान साहब ने चूंकि वो नहीं की थी, उसकी वजह से IMF ने वो केस रोक दी थी, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी थी। अभी भी वो खान साहब के किए हुए मुआहदे और किए हुए इक़दाम और फैसलों की वजह से ये हुकूमत भी मजबूर है कि सख्त फैसले करे और महंगाई को मजीद बढ़ाए, क्योंकि उसके अलावा हल कोई नहीं है। ये महंगाई सिर्फ गरीब आदमी या मजदूर या तबके के लिए नहीं है। हम लोग खुद भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन फैमिलीज जो है, खुद भी तंग है महंगाई के हाथों भाई के। तो ये महंगाई बढ़ती जा रही है, हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम किधर जाएं और क्या करें। लेकिन क्या करें, ये मुल्क है हमारा, हमारे पास तो कोई दूसरा पासपोर्ट भी नहीं है कि हमने कभी सोचा हो कि कहीं दूसरे मुल्क में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। ये हमारा मुल्क है, यहीं पे हमारे बाप दादा दफन है, तो यहीं पे हम लोगों ने रहना है और यहीं पे हम हालात का मुकाबला करना है और इसी मुल्क को बेहतर करना है। तो अली जहांगीर बदर साहब, तो इस हुकूमत ने ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब गए थे 27% महंगाई थी, और हालिया में पढ़ रहा था इदारा शुमारियात की रिपोर्ट 46% से ज़्यादा महंगाई हो चुकी। तो इसमें तो ज़ाहिर है अगर आप लोग जब तक इत्तेहादी हैं तो इलेक्शन में जाएंगे तो आपसे भी ज़ाहिर सवालात होंगे, और आप समझते हैं कि इस हुकूमत को सूट नहीं कर रहा फौरी इलेक्शन, इसलिए डिले किया जा रहा है। देखें, जिस टाइम इमरान खान साहब को घर भेजा था ना आईनी और कानूनी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर से तरीके में एतमाद के जरिए, उस टाइम पे इस हुकूमत के पास दो रास्ते थे कि यहाँ पे रियासत बचा ली जाए या अपनी सियासत बचा ली जाए।
तो इस मुल्क की मेजॉरिटी पार्टी ने ये बैठ के फैसला किया कि हमें रियासत बचानी है और अपनी सियासत को साइड पे रख के, अपने मैनिफेस्टो यानी को साइड पे रख के, उस अगर वक्त उसकी कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम दे दें। तो अब आप देखेंगे इतना बड़ा डैमेज हो चुका है सियासत के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, कि वो उनको पता है कि रियासत बचानी सबसे अहम है, अवाम को बचाना, अवाम को रिलीफ देना ज्यादा अहम है। और रियासत बचेगी तो अवाम होगी, रियासत रहेगी तो हम होंगे, आप होंगे, क्योंकि रियासत के साथ ही सबकी इज्जत है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। रिलीफ तो आपने कहा रिलीफ दें, लेकिन रिलीफ देने में तो नाकाम है अब तक 11 माह में। लेकिन ये जो दूसरी बात आपने की रियासत बचाने की, तो आप समझते हैं कि अगर उस वक्त इमरान खान जो कह रहे थे इलेक्शन करा लें, आए सब मैदान हाजिर है, तो आप लोगों ने इलेक्शन नहीं कराए, तो इसका मतलब है इलेक्शन करा देते तो फिर रियासत को खतरा हो जाता? मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान जिस डोनर एजेंसियों और जिनके जराए वसाइल के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही थी, खासतौर पे IMF और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज पे, उस टाइम पे पाकिस्तान की ये कंडीशन नहीं थी कि इलेक्शन में जा सकते। हाँ, अगर उस टाइम पे इलेक्शन में चले जाते तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के लोग जो हैं ये एक मेजॉरिटी के साथ जीतते और खान साहब को काफी बड़ा झटका लगना था। लेकिन फिर सवालिया निशान आज भी यही है, उस वक्त भी यही था कि अगर खान साहब को कौन पहले मनाएगा कि जो भी रिजल्ट आएगा, खान साहब जीते या हारे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बाकी PDM की जमातें जीते या हारे, कि जो भी नतीजा निकलेगा वो सारी जमातें उसको कबूल करेंगी, तो फिर इलेक्शन में जाया जा सकता है। कि अगर पता चले कि खान साहब इलेक्शन हार गए हैं और मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सके और उनको जाती तौर पे लगता है कि वो मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, मैंने जैसे पहले कहा, सियासत ख्वाहिशात का खेल नहीं है, ग्राउंड रियलिटी पे मामलात होते हैं और अगर खान साहब इलेक्शन हार जाएंगे तो फिर उनको कौन उनकी उस चीज को करेगा। वो तो 2008 के इलेक्शनों में भी कहते थे, 13 के इलेक्शन में भी कहते थे कि जी असेंबलियां तोड़े और दोबारा इलेक्शन कराए। ये उनके अंदर तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है ही नहीं। तो आप ये समझते हैं कि इसकी बात की तो कोई भी गारंटी नहीं है, अगर आप 2023 में नहीं भी इलेक्शन कराते, 24 में भी करा दें और खान साहब नहीं जीते, तो फिर भी ये खतरा तो आप लोगों के सर पे रहेगा कि खान साहब तस्लीम करते देखिए, नहीं ये हमारे करते? सर पे खतरा नहीं है, ये हमारे सर पे खतरा नहीं है, ये रियासत की जो है वो एक स्टेबिलिटी का सवाल है। इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, सारी दुनिया के अंदर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है। और जब खान साहब इस तरह की इमेच्योर और मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का, तो वो सारी दुनिया फिर आपके मुल्क से भागती है। तो ये बेसिकली मुल्क दुश्मन है, नासिर ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जो कि खान साहब जिसमें पेश है। बहुत शुक्रिया, अली जहांगीर बदर साहब हमसे बात कर रहे थे।